हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में लेके आई हूँ एक बेबी फ्रॉक। और ये मैंने गले का जो बॉर्डर है वो मैंने बना दिया है और इसके फंदे हैं 108। और आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू कीजिएगा। तो ये मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ एक और पहले। ये थोड़ा छोटा साइज है और इसके जो गले का बॉर्डर है वो थोड़ा चेंज है और इसका चेंज है। और जब भी आप बॉर्डर बनाएं तो बटन होल ज़रूर बना लें इसमें। तो इसमें पिंक कलर का जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उसमें हमारे फंदे मैंने ऐड किए हुए हैं 108। और वाइट कलर में फ्रिल हैं 8 और पिंक कलर के फ्रिल बने हैं 10। तो 10-15 फंदे में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा सा एक साइज बड़ा बन जाता है। और वाइट कलर का जो साइज है 0 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए है। और जो पिंक कलर का मैं ये बना रही हूँ ये है 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए। तो देखिए, फ्रिल की जो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड मैं कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये देखिए, इसमें 10 फ्रिल बने हुए हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप बनाइए। तो चलिए इसमें देखिए, इस तरह से हम उल्टा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्वेटर की जो फंदे होते हैं उसके फंदे उठाएंगे। जो स्वेटर हम नीचे से आगे से बना रहे हैं, ऊपर फ्रिल हमारा अलग से बनेगा। फ्रिल बंद करने के बाद हम उठाएंगे अब यहाँ पे फंदे। और फंदे उठाने के लिए ये वाला बॉर्डर सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि एक लाइन में हम इस तरह से देखिए, ये देखिए एक ऐसा ही जो ऊपर वाला है उसी को उठाएंगे हम, दोनों नहीं उठाएंगे। एक नीचे से यू जैसा बनाए, एक ऊपर से, हम एक ही से उठाएंगे। या तो आप नीचे का उठाइए या तो ऊपर का। तो इस तरह से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। और जितने भी फंदे आपको रखने हैं, आपको थोड़े ज़्यादा रखने हैं, तो जब हम एक सिलाई नॉर्मल सी बनाते हैं तो आप तब बढ़ा लीजिए। और यहाँ पे सारे फंदे उठ गए हैं। जो हमने बॉर्डर बनाया था उसमें थे 108 फंदे और यहाँ पे हमने टोटल ले रखे हैं 111 फंदे। तो 111 फंदे कर लीजिए। आपको थोड़ा और बड़ा बनाना है तो आप थोड़े से बढ़ा लीजिए इसमें। फर्स्ट रो हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे और इसी में हम कम और ज़्यादा करेंगे। अगर आपको ज़्यादा फंदे चाहिए तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आपको थोड़े कम चाहिए तो इसमें कम कर लीजिए। तो ये पहली रो है। जो हमने फंदे उठा रखे हैं वो टोटल हैं 111 111 फंदे हैं, जिसमें से हम 7 फंदे यहाँ पे और यहाँ पे 7 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम ले लेंगे बटन पट्टी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे ये और 7 फंदे ये ले लेंगे हम बटन पट्टी बनाने के लिए। ये बटन पट्टी बनेगी। तो टोटल आप ले लेना इसमें 111 फंदे, 111 फंदे और उसके बाद 7 फंदे बनेंगे बॉर्डर के। तो पैटर्न वही आएगा जो उसमें मैंने बताया आपको। तो हम क्या करेंगे, शुरू के 7 फंदे ये शुरू के 7 फंदे बटन पट्टी के होंगे और एक्स्ट्रा एक और फंदा उल्टा आएगा। उसके बाद हम फंदा पीछे करेंगे और वही पैटर्न हम शुरू कर देंगे इस तरह से। इस बार हम क्या करेंगे, जब भी हमारा पैटर्न शुरू होगा, जैसे हमारा पैटर्न यहाँ पे शुरू हो रहा है तो हमारा एक फंदा समझ लो हमने बना लिया। दूसरा पैटर्न शुरू होगा तो हम यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा बना लिया और एक शुरू का पैटर्न हमने शुरू कर दिया, फर्स्ट पैटर्न हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। अब हम जब दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे तो एक एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। तीसरे में 3 फंदे बढ़ाएंगे, चौथे में 4 हो जाएंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे।
ये देखिए एक उल्टा पैटर्न आ रहा है। और जैसे यहां से हमने शुरू कर लिया, दूसरा आएगा तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा, तीसरा आएगा तो एक फंदा, चौथा आएगा तो एक फंदा, पांचवा आएगा तो एक फंदा। हम हर रो में बढ़ाते जाएंगे। तो जब तक हमारे फंदे यहाँ पे 8 या 9 फंदे ना हो जाएंगे बीच में, तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ आपको, कि पहला पैटर्न हमने जब शुरू किया तो एक उल्टा था। जब हमने पहला पैटर्न शुरू किया है तो एक ही उल्टा है। जैसे ही हम दूसरा पैटर्न यहाँ पे शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 और 2, क्योंकि हम यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। फिर हम दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे, तीसरा पैटर्न शुरू करेंगे तो 3 बन जाएंगे, और हम इस बार हर उसमें बढ़ाएंगे। जैसे मैं पिछले बार आपको पहले बताया था कि एक में बढ़ाएंगे, एक में नहीं बढ़ाएंगे, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम इस बार क्या करेंगे, हर पैटर्न में, एक पैटर्न में एक फंदा आएगा, दूसरे फंदे में 2 आ जाएंगे। पहला पैटर्न मैंने आधा कंप्लीट कर लिया, एक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे पहुंची हूं मैं लास्ट में। एक उल्टा, फिर पैटर्न बनाएंगे, हम पैटर्न कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अभी तो हमारे पैटर्न के बीच में सिर्फ एक ही फंदा है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हर पैटर्न में एक बढ़ेगा, तो हम इसको उल्टी साइड बढ़ाएंगे। तो सीधी साइड हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बना लेंगे बॉर्डर, जो बटन पट्टी होती है वो। आप इसको किसी भी और भी डिजाइन में भी बना सकते हैं, मैंने सिंपल ही बनाया है। तो चलिए बैक साइड में हम इसको फंदे बढ़ा के दिखाते हैं आपको। 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे बटन पट्टी के हो गए। एक एक करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए, बस फिर 3 उल्टे करने हैं, फंदा पीछे करके घुमा लीजिए, उसके बाद एक आ जाएगा। फिर इसको घुमा लीजिए इस तरह से। फंदा बढ़ाना है हमें बस। पैटर्न के 3 तो हमें सिंपल बनाने हैं, जो पैटर्न के 3 है। जो एक इस तरफ उल्टा था, उल्टी तरफ सीधा आया है, उसके लिए हमको फंदा बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से फंदे को, धागे को सिलाई में घुमा लेंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। 3 हमारे सिंपल जाएंगे और फंदा इसमें लपेटेंगे। एक बार एक फंदा बनाना है हमने, एक बार इस तरह से 3 फिर करेंगे और धागा पीछे करेंगे। पीछे करने के बाद एक बार लपेट लेंगे और एक सीधा बना देंगे, तो ये 2 सीधे आ जाएंगे। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, हमारे 3 सीधे आएंगे, 4 सीधे आएंगे, 5 सीधे आते ही रहेंगे जब तक हमको बढ़ाना होगा। तो ये पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ये झालर है, ये झालर है, और इस तरह से झालर जैसे सीधा है उसी तरह से हम इसको भी सीधा बनाएंगे ऐसे। तो देख लिया आपने मैंने किस तरह से फंदे बढ़ाए हैं। 3 सीधे किए हुए हैं, सॉरी 3 उल्टे किए हुए हैं जो पैटर्न के हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है और ये एक फंदा उल्टा है। तो हम धागा पीछे करेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे और ये फंदा बन गया। इसी तरह से हम पूरी लाइन बनाएंगे और दूसरी लाइन में हमारी 2 उल्टे आ जाएंगे। तो चलिए मैं दूसरी लाइन में दिखाती हूँ आपको किस तरह से 2 उल्टे आएंगे हमारे। पूरी हो गई है ये सिलाई। अब देखिए, शुरू के 7 फंदे तो हमारे आते हैं बॉर्डर वाले, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। पहले सिर्फ एक था, अब हमारे हो गए हैं उल्टे फंदे 2।
2 फंदे हो गए हैं और साथ में हम यहाँ पे बनाएंगे पैटर्न, नया पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए, ये दूसरा पैटर्न जब शुरू होगा तो हम यहाँ पे 3 फंदे कर लेंगे। पहले एक उल्टा था, अब 2 आ गए हैं। ये इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे और इसी तरह से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे। ये देखिए, एक उल्टा था, अब एक और बढ़ गया है। यहाँ पे साथ साथ में पैटर्न भी बनाते चलेंगे। अब क्या हो गया है, 3 फंदे पैटर्न के और 2 फंदे उल्टे, ये हो गया है। पहले हमारा एक पैटर्न बन रहा था 3 फंदों का और एक उल्टा बन रहा था। अब देखिए 2 उल्टे बन रहे हैं, उल्टी तरफ 2 सीधे आ जाएंगे। इसी तरह बनाते जाएंगे हम। जब जब हम पैटर्न खत्म करेंगे, उल्टी सिलाई में एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरह से मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ तक हम एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि स्वेटर के हिसाब से ही फंदे बढ़ेंगे। अगर स्वेटर ज्यादा फैलेगा तो हम 2 पैटर्न के बाद ही बढ़ाएंगे। तो देखते हैं जहां तक मैं एक एक फंदा बनाती हूँ वहां तक मैं पैटर्न बता दूंगी आपको, किस पैटर्न तक मैंने एक एक फंदा बनाया है और किस फंदे से मैंने दूसरे पैटर्न में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऊपर ही जैसे ऐसी शेप नहीं आ पाएगी जैसे इसमें आई है। अगर हम ऊपर ही बढ़ा देंगे फंदे तो हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। अब हमको बढ़ाने हैं 9 फंदे। एक ऑलरेडी हो चुका था हमारा, फर्स्ट में ही हम यहाँ पे थे। दूसरा अब हम यहाँ पे हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, यहाँ पे हमारे बढ़ जाएंगे सारे के सारे। तो ठीक आएगा वैसे तो। चलिए देखते हैं कैसा आता है। और थोड़ा सा मैं इसको और बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसी तरह से बनाइए। पैटर्न की वीडियो मैंने दे दी है छोटी सी पहले ही, तो चलिए इसी तरह से आप बनाइए। मैं इसको थोड़ा सा आगे बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न पूरे कर लिए हैं और तीसरे पैटर्न पे आने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं तीसरे पैटर्न पे आऊं तो यहाँ पे मैंने उल्टे साइड फंदा बढ़ाना है। पहले एक था, ये लाइन देख रहे हैं आप, एक था, फिर 2 थे। अब 3 बनाने, तो कैसे बनाएंगे, एक सीधा बना लेंगे, फिर इसमें धागा इस तरह से लपेटेंगे, इस तरह से बाहर से अंदर को, ऐसे अंदर से बाहर को नहीं लपेटना है, बाहर से अंदर को लपेटना है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको लपेटने में गलती करेंगे तो ये जाली बन जाएगा। तो जब आप बढ़ाएंगे, पहला मैंने जैसे बढ़ाया था वैसे बढ़ा लेना है, और दूसरा जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 फंदे हो चुके हैं हमारे, तो 2 फंदे में से एक बना लेंगे हम, फिर तब जाके हम धागा इस तरह से लपेटेंगे। एक बार और बता देती हूँ, धागा हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड में 2 सीधे फंदे आएंगे, तो एक फंदा बना लिया हम। दूसरा फंदा बनाने से पहले हम इसको इस तरह से लपेटेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लपेटेंगे और ये एक बना लेंगे। फिर हमारे ये 3 पैटर्न वाले फंदे बनाएंगे हम। उसके बाद वापस एक बनाएंगे सीधा और इसको लपेट लेंगे, और एक सीधा और बनाएंगे, और ये जो बॉर्डर वाले फंदे हैं इनको बना लेंगे। 2 चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। एक तो फंदा जब बढ़ाएंगे तो किस तरह से लपेटना है, और दूसरा उसको बनाना किस तरह से है। तो उसको बनाना किस तरह से मैं बताती हूँ आपको। ये तो बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पहले एक था उल्टा, फिर 2 थे, अब 3। तो हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, सॉरी धागा आगे ही रखेंगे क्योंकि उल्टे आएंगे। एक बना लिया हमने। अब जो हमारा लपेटा हुआ धागा था हमारा, उसको हमको ऐसे नहीं बनाना है। अगर हम ऐसे लेंगे, इसको ऐसे अगर हम बनाएंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, जाली आ जाएगी, यहाँ पे एक होल बन जाएगा। तो हमको कैसे लेना है, इसको ऐसे लेना है,
यहां से लेना है, इस तरह से बनाएंगे हम ये, तो ये लपेटा हुआ सा आएगा और इसमें जाली नहीं बनेगी। देखिए बिल्कुल भी जाली नहीं बन रही है। और हम वही पैटर्न शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा पैटर्न है तो 3 फंदे हो गए हमारे। ये पैटर्न हमने एक कंप्लीट कर लिया है। एक बार और आपको मैं रिपीट करवा देती हूँ। पहला फंदा हमारा उल्टा ही हम बनाएंगे, दूसरा हमने लपेटा वाला है तो इसको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको लेना है यहां से। ठीक है, ये देखिए आपको ये नहीं लेना है, आपको लेना है यहां से। यहां से बनाने में क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, इस तरह से फंदा मुड़ जाएगा तो यहाँ पे जाली नहीं आएगी, होल नहीं होगा। अगर आप वैसे बनाएंगे तो पक्का होल होगा और आपका वो बेकार हो जाएगा स्वेटर। तो एक बार और बता देती हूँ आपको मैं। ये हमने पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद हमने बना लिया ऐसे और यहां से ले लिया इसको ऐसे। ये देखिए यहां से ले लिया, आगे से लेंगे इस तरह से। ये इसको आसान समझ के यहां से मत लीजिएगा, ये यहां से इसको लीजिएगा और ये तीसरा। इसी तरह चौथा आएगा, पांचवा आएगा, तो हम बनाते जाएंगे इसी तरह से। तो आपके समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको आगे बना के दिखाती हूँ। तो शुरू में जब हमने पैटर्न बनाया था तो बीच में सिर्फ एक फंदा रखा था, उसके बाद मैंने बढ़ा लिया, 2 कर दिए, अब हो गए 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पैटर्न पे मैंने यहाँ पे बना रखा था एक फंदा और इस पैटर्न पे एक और बनाना है, लेकिन अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फंदे हो जाएंगे अगर हम इस तरह से बनाते रहें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे इसको प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर पैटर्न पे मैं एक फंदा इसको बढ़ा दूंगी, लेकिन अब नहीं बढ़ाऊंगी मैं। यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा दे रही थी, अब मैं क्या करूंगी, 2 पैटर्न के बाद जैसे यहाँ इस पैटर्न पे बढ़ा दिया तो ये जो नया मैं पैटर्न की बात ये वाली कर रही हूँ, एक पैटर्न। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 पैटर्न आ चुके हैं तो 3 फंदे हो चुके हैं। तो अब अगर चौथा पैटर्न शुरू करूंगी तो मैं 4 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस पैटर्न पे मैं बढ़ाऊंगी नहीं। जो ये नया पैटर्न मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, ये देखिए ये मैंने शुरू कर दिया है। ये इस तरह से शुरू कर दिया है मैंने, लेकिन मैंने फंदा नहीं बढ़ाया। अब मैं फंदा कब बढ़ाऊंगी, हर दूसरे पैटर्न के बाद। एक में बढ़ा लिया, इसमें नहीं बनाऊंगी, फिर ये जब तीसरा आएगा, फर्स्ट में बढ़ा दिया, दूसरे में नहीं बढ़ाऊंगी, तीसरे में बढ़ाऊंगी। तो इसी तरह से मेरा आता रहेगा। जैसे कि अब देखो एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए और 3 फंदे भी हो गए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बढ़ाऊंगी नहीं, सीधे नया पैटर्न कर दूंगी, 4 पैटर्न हो जाएंगे। तो जब हम 4 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारा 5वां पैटर्न चलेगा। तो इसी तरह से जैसे मैं बता रही थी आपको पहले कि हर पैटर्न में एक फंदा बढ़ाना है, तो उससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे फंदे। हमें क्या करना है, यहाँ 3 पैटर्न तक तो हमको 3 बढ़ा लेने हैं। जैसे कि आगे आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 पैटर्न है और 3 फंदे भी हो गए। अब यहाँ से हमारा चौथा शुरू होगा। हम 4 फंदे नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको बिना फंदा बढ़ाए ही पैटर्न शुरू करेंगे और ये पैटर्न खत्म होगा। इसके बाद जो नया पैटर्न आएगा उसमें हम फंदे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जो पैटर्न शुरू होगा उसमें नहीं बढ़ाएंगे, फिर जो शुरू होगा उसमें बढ़ाएंगे। एक में बढ़ाएंगे, एक में नहीं बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है कि एक में बढ़ाना है, दूसरे में हमको नहीं बढ़ाना है, तीसरे में बढ़ा लेना है। तो इसी तरह से हम चलते रहेंगे, लेकिन लगातार हम यहाँ तक बढ़ाएंगे। पहले हमारे पास 1 था,
फिर हमने दूसरे में 2 किया, तीसरे में 3 कर दिया, लेकिन चौथे में 4 नहीं फंदे बढ़ाएंगे, हम इसको प्लेन ही बनाएंगे। अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे फंदे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम अब हर तीसरे पैटर्न में बढ़ाएंगे। एक में बना दिया, दूसरे में नहीं बनाएंगे और तीसरे में हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो इसी तरह से मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ, जहां से हमारे बाजू निकलेंगे, अलग हो जाएंगे, वहां तक मैं बना के दिखाती हूँ। और अगर मैं कुछ इसमें चेंज करूंगी तो आपको मैं वहीं पे बता दूंगी। तो मैंने आपको इसलिए शुरू में ही बता दिया कि जब 3 पैटर्न हमारे शुरू होंगे तो 3 फंदे बीच के हो जाने चाहिए, 3 फंदे प्लेन जो उल्टे उल्टे हैं, और उसके बाद चौथा पैटर्न में से हम बढ़ाना छोड़ देंगे, हम तीसरे पैटर्न में बढ़ाएंगे फंदा। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम लगातार बनाएंगे तो हमारे बहुत सारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे को। इसको जब मैं बाजू अलग करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बाजू अलग किए हैं। सेम पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं मैं। तो गले की पट्टी और फ्रिल, उसके बाद ये लगभग 6.5 इंच बन चुका है। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये 6.5 इंच करीब बन गया है। तो अब मैं इसको रोक दूंगी यहीं पे। और अब मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे आने तक मेरे फंदे कितने हो चुके। तो इस स्वेटर में फंदे हो चुके हैं 261 टोटल। यहाँ पे जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी का जो मैंने बॉर्डर बना रखा है उसमें 7 है और इसमें 7 है। ये भी प्लस करके, इनको भी प्लस करते हुए अगर हम टोटल गिनते हैं तो इसमें है 261 फंदे। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग हिस्सों में। पहला पार्ट आएगा आगे का, इस साइड से भी आएगा पहला पार्ट आगे का। उसके बाद आएंगे बाजू और लास्ट में आएगा पीछे का। तो मैं बता देती हूँ आपको कितने फंदे मैंने किस तरह से डिवाइड किए। तो ये आगे का है, इसमें 7 फंदे मैंने नहीं गिने। 7 फंदे हटा करके, मतलब जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको नहीं लेंगे, उनको लिए बिना ही हमने यहाँ पे कर रखे हैं 34। ठीक है, 34 और 7 तो ये हो गए 41 टोटल। अगर हम कहेंगे तो 41, नहीं तो बॉर्डर के हटाने के बाद हम 34 और 34, यहाँ से भी 34, यहाँ से भी, बिना बॉर्डर के। बॉर्डर के फंदे हम नहीं गिन रहे हैं, तब मैं बोल रही हूँ 34। अगर हम बॉर्डर के फंदे गिनेंगे तो 41 फंदे होंगे। ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद आता है बाजू। बाजू में हमने कर रखे 58 फंदे। बाजू के लिए मैंने कर रखे हैं 58। यहाँ से भी बाजू आएगा एक यहाँ पे, तो इसमें भी 58 फंदे आएंगे। और जो बैक साइड का बचेगा वो है 63 फंदे, उसमें आएंगे हमारे 63 फंदे। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने यहाँ से बनाया और यहाँ तक आने तक आपके 261 फंदे हो गए हैं, तो आप सेम मेरी तरह अलग अलग डिवाइड इनको कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने किया है। 7 बॉर्डर, बटन पट्टी का बॉर्डर, 34 आगे के जो फ्रंट वाले पार्ट होते हैं वो 34 और बाजू 58 बाजू 58 और बैक साइड का जो पर्दा है उसके लिए हम लेंगे 63। तो टोटल इसको हम प्लस करेंगे तो मिला करके हो जाएंगे 261 फंदे। ठीक है, तो अब वैसे आपको पता होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ बाजू ही निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये बाजू बना रखा है, तो पहले हम आगे के फंदे इसी में रहने देंगे और सिर्फ बाजू ही बनाएंगे पहले, और उसके बाद ये बाजू बन जाएगा तो ये बाजू बनाएंगे। दोनों बाजू बनाने के बाद आगे के जो पर्दे हैं, जो आगे के पार्ट है उनके, और पीछे साइड बैक साइड का जो है उनको एक साथ लेकर के नीचे जाएंगे। तो बाजू दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से मैंने बनाया है। लगभग ये है आपका, अगर हम फ्रिल के बिना इसको नापे तो ये आएगा आपका 6 इंच का। ठीक है, और हमने बनाना है 8 इंच। हमने बनाना है 8 इंच।
तब हमारा 1.5 इंच का फ्रिल आएगा, तो 9.5 इंच का हमारा बाजू आ जाएगा। तो हमने बनाना है इसको 8 इंच। 8 इंच की मैं बाजू बना के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फ्रिल आपको या तो मैं बता दूंगी या तो मैं इस स्वेटर का लिंक आपको दे दूंगी किस तरह से फ्रिल बने हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं बाजू। और एक बार आपको बता दूं, ये देखिए फ्रंट पार्ट का मैंने जो फ्रंट के मेरे 7 बॉर्डर के और 34 जो आगे के पार्ट के थे वो मैंने ले लिए हैं, बनाते हुए लेके आई हूं मैं इसको। अब मुझे बनाना है इसमें बाजू। तो बाजू के लिए मैंने 58 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पे या तो आप कोई निशान लगा लीजिए या तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक हमारा आगे का पार्ट है, क्योंकि हम सिर्फ अभी 58 जो फंदे हैं बाजू के उन्हीं को बनाएंगे, औरों को हम नहीं बनाएंगे। बाजू वाला ही हम आगे को लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा देती हूँ। इस तरह का मैंने एक धागा व्हाइट कलर का ले लिया है और यहाँ से हम आगे बनाते हुए जाएंगे। ये यहीं पे रहेगा। इस तरह से हम उल्टी सिलाई ले लेंगे पूरी। तो जो फ्रंट पार्ट का मैंने यहाँ पे एक निशान लगा रखा है, इधर से इधर को फ्रंट पार्ट का है और यहाँ से यहाँ तक मेरे बाजू का है। तो बाजू में है 57, सॉरी मैंने 58 बोला था, तो एक फंदे का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। तो बाजू में आपके आएंगे 57 फंदे हमने ले लिए हैं यहाँ तक। यहाँ से मैं गिनते हुए लेके आई 57। तो यहाँ से ही हम वापस, जैसे मैं यहाँ पूरा नहीं जाऊंगी क्योंकि इसमें फ्रंट का, बाजू का और बैक का हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ बाजू ही बना लेंगे। तो यहीं से हम लौटते हुए आ गए हैं वापस। और ये मैंने यहाँ पे बना लूंगी इनको 3 सीधा, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ये खुल जाएगा। और यहाँ पे 5 बनेंगे। इसके बाद जब मैं उल्टी सिलाई में वापस आऊंगी तो यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा दूंगी और ये 3 में से 5 कर दूंगी, क्योंकि ये प्लेन वाले थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। तो अब जाएंगे हम वापस यहाँ तक जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है, वहां तक हम बाजू को बनाते हुए लेके आते हैं यहाँ तक। और एक बात मैं बताना आपको भूल गई, टोटल मेरे स्वेटर में है यहाँ पे 24 पैटर्न। ये वाले पैटर्न 24 है और इसके बीच में पहली शुरुआत में 1 फंदा था और यहाँ आते आते इसमें 7 फंदे हो चुके हैं बीच में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो चुके हैं। अगर आपको थोड़ा और बड़ा बनाना है तो इसमें 1 फंदा और बढ़ा लीजिए, 8 फंदे हो जाएंगे। तो 24 फंदे आपके बढ़ जाएंगे। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि 10 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए, तो आप 2-2 साल के जैसे गैप में 10-10 फंदे बढ़ा लीजिए। जैसे मैंने इसमें जितने फंदे बना रखे हैं, अगर आपको 5 से 6, 6 से 7 साल के बच्चे के लिए चाहिए तो आप इसमें 10 फंदे ऐड कर सकते हैं और ऊपर से ही यहाँ से 10 फंदे ऐड करेंगे। तो इनका भी आप हिसाब लगा लीजिए कि आप 10-10 फंदे हर किसी में आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और ये जो लंबाई है आपकी, ये लंबाई भी बड़ी होगी और आगे के जो फंदे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ से 10 हैं तो यहाँ के भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। और तो चलिए बनाती हूँ, मैं यहाँ पे लेके आती हूँ इसको वापस। अब मैं आ गई हूँ लास्ट के, यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया था वहां पे लास्ट का पैटर्न में मैं जो डिजाइन मैंने डाल रखा है वो नहीं डालूंगी। यहाँ पे भी लास्ट वाला मैं प्लेन बना दूंगी, इस तरह से प्लेन बना दूंगी जैसे इस तरह का बना रखा है। तो प्लेन बनाने के बाद 2 उल्टे आएंगे। अभी हम आगे जाके इनको भी सीधा ही कर देंगे। बस यहाँ से हम आगे को नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आगे का जो पार्ट है वो है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, यहीं से हम वापस आ जाएंगे। तो मैं उल्टी सिलाई आपको दिखाती हूँ बना के, और अब तो पता चल जाएगा हम कहाँ से हमको वापस लौटना है बाजू का। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, यहाँ पे हम फंदे बढ़ा लेंगे। हम बढ़ाएंगे फंदे इस बार इस तरीके से,
उल्टा फंदा बनाया और ऐसे लपेट लिया, फिर एक बनाया, फिर लपेट लिया और फिर ऐसे। ये 5 फंदे हो गए हमारे। और इसको आगे की तरफ से कैसे बनाना है मैं बताऊंगी आपको। अगर आप उस तरह से नहीं बनाएंगे तो आपके यहाँ पे जाली बन जाएंगे। तो मैं लास्ट में आके बताती हूँ आपको आगे की तरफ से किस तरह से बनाने। तो चलिए इस सिलाई को मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। अब मैं इधर लास्ट में आ गई हूँ जहाँ पे 3 मैंने पैटर्न वाले सीधे किए थे। तो यहाँ पे भी हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। उसी तरीके से उल्टा बनाएंगे, घुमा लेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर वापस घुमा लेंगे इसको, फिर उल्टा बनाएंगे और 2 हमारे ये सीधे आ जाएंगे, जो कि थोड़ी देर में ये भी उल्टी साइड उल्टे और सीधी साइड सीधे बन जाएंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इनको किस तरह से बनाना है आपको। ये देखिए, पहला फंदा हमारा सीधा आएगा और ये जो हमने घुमा के बनाया था इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे बड़ा सा होल बन जाएगा, इस तरह का होल बन जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे आगे से न लेके ऐसे पीछे से लेंगे, ठीक है। आगे से नहीं बनाएंगे इसको, इस तरह से पीछे से लेंगे तो ये एक फंदा बन जाएगा इस तरह से। और एक सीधा बनाएंगे, फिर वापस ये एक जो हमने घुमा के बढ़ाया था इसको भी हम आगे से नहीं बनाएंगे, इसको हम यहाँ पीछे से लेंगे इस तरह से। और सेम हम लास्ट में करेंगे इस तरह से। ये हमारे 3 के 5 बन गए हैं। अब इनको 7 नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ 5 ही रहने देंगे। तो मैं लास्ट में आके बताती हूँ एक बार आपको और कि किस तरह से मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं। अब मैं यहाँ पे भी लास्ट में आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैंने बढ़ाए थे जाली दे करके, तो हमको जाली नहीं बनानी है, एक सीधा बनाएंगे। और जो हमने ये घुमा के फंदा दिया था इसको हम इस तरह से लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से लेना है इसको और बना देना है। इससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और जाली भी नहीं आएगी। तो हमको आसान तरीके से ऐसे नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा सा इसको इधर से ले लेना है ऐसे। और इसमें होल नहीं आता है और फंदा भी बढ़ जाता है। देखिए, बिल्कुल भी होल नहीं आया है और फंदा भी बढ़ चुका है। और हम लास्ट के इनको भी सीधा कर देंगे। तो हमारे क्या हो गए, 5 और 2 7 सीधे हो गए यहाँ से और 7 सीधे हो जाएंगे हमारे यहाँ से। और ये बाजू मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे को बढ़ते रहना है। और ये जैसे ये 5 यहाँ पे हो गए हैं, इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लगभग 4 अंगुल या मान लीजिए 4 इंच या 3 इंच के करीब बढ़ेगा, तो ये भी सीधा हो जाएगा। इसके साथ जो लास्ट का फर्स्ट है, जो ये लास्ट है इसका फर्स्ट है, ये भी हो जाएगा। और ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे, ये और ये एक साथ हो जाएंगे और ये एक साथ हो जाएंगे सीधे। उसके बाद हमारा फ्रिल आ जाएगा। तो इस तरह से हम पहले बाजू बना लेंगे। बाजू आपको जितनी लंबी रखनी है आप दोनों उतनी लंबी रखिए। और जिस तरह से आपको फ्रिल बनाना है तो फ्रिल बनाइए, और आपको नॉर्मल बॉर्डर बनाना है तो नॉर्मल बॉर्डर बनाइए। तो बाजू हमारी बन चुकी है और ये फ्रंट बैक दोनों, फ्रंट का और बैक का एक ही साथ चलेगा। इसको हम एक ही साथ कर लेंगे, एक ही नीडल में करके इसको आगे को चलाते हुए आएंगे। और ये जो स्वेटर में पैटर्न है ये मैंने फ्रिल में भी दे रखा है, जो गले के फ्रिल में। अगर आप नीचे के फ्रिल में इसको ही देना चाहते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि मैंने नीचे बाजू में जो फ्रिल बनाए हैं और स्वेटर के लास्ट में जो फ्रिल बनाया है उसमें मैंने ये वाला पैटर्न नहीं दिया है। तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बनाइए, बहुत ही आसान है। और प्लीज़ एक बार वीडियो पूरी देख लीजिएगा और जब समझ में आपके आ जाए तो उसी के बाद इसको तैयार कीजिएगा आप, क्योंकि हम आधी वीडियो देखते हैं तो उसके बाद हमारी समझ में नहीं आता है। और उसी का साइज वही है सेम जो मैंने पहले बनाया था। और यहाँ पे तैयार हो चुकी है स्वेटर पूरी, नीचे का भी बन चुका है पूरा। देखिए किस तरह से मैंने बनाया है। बाजू मेरी पहले बन चुकी थी और ये देखिए बटन पट्टी साइडों में, दोनों साइडों में बटन होल भी हैं। और ये फ्रंट वाला है, बैक वाला है और फ्रंट वाला है, तीनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। और फ्रिल मैंने इस तरह से बनाई है। और बाजू के नीचे, जो बाजू के नीचे आ रहा है उसको मैंने इतना ही पैटर्न बनाया है और यहाँ से इसको सीधा कर लिया है। और जब सीधा किया है वहाँ पे मैंने 3 फंदों का ये पैटर्न है, इसको 5 फंदे बना दिए, 2 फंदे जोड़ दिए इसमें। तो जोड़े इसलिए हैं कि नीचे से थोड़ा फ्रॉक टाइप का ये आ जाए, इसकी गोलाई आ जाए।
तो दोनों जो बाजू के नीचे पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे रोक दिए हैं और ये इस साइड को कर दिया है, वो पीछे का इस साइड को इस तरह से आ जाएगा। तो आपके समझ में आ चुका होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रिल दे रखा है और ये मैंने सिल के तैयार कर चुकी हूँ, मैं इसको बटन भी लगा चुकी हूँ। तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं नए प्रोजेक्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।